तो ये है जी आपका ऑफिशियल 2024 के सैंपल पेपर का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। मैं ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको सीबीएसई क्या कहना चाह रही है। 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33 और 2 35, पूरा 35 मार्क्स का पेपर कैलकुलस में से आया। बट ध्यान से देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनएक्सपेक्टेड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आया ही नहीं, और वो आपको यही इशारा करने की कोशिश कर रही है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स जो पेपर आपका 2025 का उसके ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है वो क्या होता है? देखो, ब्लूप्रिंट का मतलब ये है, आपको ये पता है, सीबीएस ने आपको ये बता दिया कि यूनिट वाइज इस चैप्टर में, इस यूनिट में से इतने मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है, बट उसके बीच में जो 5 चैप्टर हैं उसमें से हमें नहीं पता। तो वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे 15-16 साल ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस है और यूट्यूब पर जितना भी एक्सपीरियंस है मुझको, और जितने भी मैंने पिछले 3-4 सैंपल पेपर देखे हैं आपके पिछले 2-3 सालों में। क्योंकि अभी 2-3 सालों की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले पेपर का लेवल ठीक ठाक सा होता था। पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद देखा जाए तो पेपर में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, पेपर के पैटर्न को लेके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो स्मार्ट वे से कर पाओ, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ बता पाऊँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें से आपको जो है 18 MCQ आएंगे। इनको बहुत ध्यान से करना है। 2 आपके रीजन असर्शन के क्वेश्चन हैं, 5 आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे और 3 आएंगी जी केस स्टडी। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा सा, तो 18 MCQ, 2 रीजन असर्शन और 12 नंबर ये केस स्टडी के, मतलब ये 32 नंबर का पेपर ऑब्वियस सी बात है आपको जो है एनसीईआरटी से बाहर आने वाला। देखो, एनसीईआरटी के अंदर से पेपर आएगा, इस बात की गारंटी कोई ले नहीं सकता। हाँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। एनसीईआरटी को हमने हल्के में नहीं लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी को मत पढ़ो, मैं आपको वैसे ही आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्वियस ही बात है कि एमसीक्यू, रीजन सेशन और केस स्टडी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब ये बाहर से आने वाले हैं। तो इनकी तैयारी हम कैसे करेंगे वो सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आपको अपनी जो प्लानिंग है वो उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो ये सारे आपके कि मार्क्स की किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे ये मैंने आपको वो बताने की कोशिश किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं। वेटेज की बात करें तो 8 मार्क्स का इसमें से 100% पेपर आएगा, 8 मार्क्स का। ठीक है। अगर मैं रिलेशन फंक्शन की बात करूं तो रिलेशन फंक्शन में से आपको केस स्टडी या 5 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड है, लिख के ले लो। कौन सा आएगा वो भी बता देता हूं। 1-1-on-2 आएगा, मतलब बाइजेक्टिव वाला, या आपको इक्विवेलेंस वाला। तो ये लिख के ले लो, ये दोनों क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकते हैं। और अगर मतलब कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो देखें, हो सकता है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ रहे। मतलब अगर आप 1-1-on-2 और मतलब जो है आपका क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कर लेते हो, तो आप इनमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जो कहां से आ सकता है, प्रॉपर्टी बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो बड़े आराम से इसमें से आप 8 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमें क्लियर है। 1-1-on-2 इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यूनिट पे आओ। नेक्स्ट यूनिट कौन सा? आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा? 10 नंबर का। और ये जो 10 नंबर है ये सबसे इजीएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें से ये जो क्वेश्चन है ना, मैट्रिक्स मेथड, ये लिख के ले लो, 100% आपको पेपर में मिलेगा। ये कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? डिटर्मिनेंट में से। डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स मेथड जो है 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है। ठीक है। और मैट्रिसेस में से 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, प्रोडक्ट वाले कुछ भी क्वेश्चन आ गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर के मैट्रिक्स में से आ सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन शायद ही आए इसमें से।
ठीक है। तो ये अगर 5 और केस स्टडी भी इसमें पॉसिबल नहीं है, केस स्टडी और 3 मार्क्स पॉसिबल, मतलब ये इसलिए बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको गाइड करना चाह रहा हूं, तो इसमें से ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चन है काफी डिटर्मिनेंट में, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं या 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के मिक्स्ड है। मतलब जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी किए होंगे, याद होगा आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए या ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो ऐसे मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज करवाई हुई हैं, ए डिटर्मिनेंट की पावर इस तरह काफ़ी फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको करवाए थे। तो ये प्लीज़ आप करके जाना, मैंने बहुत डिटेल में करवाया, इनके बहुत से क्वेश्चंस आपको करवाए। तो यहाँ से जो मैंने आपको बताया ये मेन क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये तो मैं गैस नहीं मार, मैं ये गैस मार सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 100% श्योर है कि यहाँ से आएगा, ठीक है। आगे आओ जी, आगे आ गया जी आपका सबसे बड़ा यूनिट जिससे बच्चे नॉर्मली डरते हैं, कैलकुलस। कितने मार्क्स का है जी? 35 मार्क्स का। अब इसमें से भी मैं अगर मैं बताऊं, सबसे पहले केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे। तो केस स्टडी में 2 चैप्टर्स लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पहले कभी केस स्टडी नहीं आई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से केस स्टडी आ सकती है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर भी बात करें तो रेट ऑफ चेंज प्लीज कर जाना, इसमें से केस स्टडी आपको पिछली बार आई थी, इस बार भी आ सकती है, या आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम में से आ सकती है। तो प्लीज आपने 2 टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें से मतलब अगर केस स्टडी नहीं आती, तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 100% लिख के ले लो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, ये 100% श्योर ही है, ठीक है। और आपको पता भी है कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पैराबोला का लाइन के साथ कर लो, सर्कल का लाइन के साथ कर लो, और एलिप्स का लाइन के साथ कर लो, कि और तो बाकी तो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन 100% श्योर है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से अगर मैं इसमें से बात करूं तो ज्यादा चांसेस हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो बहुत ध्यान से करना है। ये आपकी मतलब कि इसमें से डेरिवेटिव का क्वेश्चन 3 नंबर में आपको आ सकता है, वो डबल डेरिवेटिव हो सकता है, सिंगल डेरिवेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी आपको आजकल आ रहा है। और इस बार के सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन 5 नंबर में था, डेरिवेटिव का भी, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि कंटिन्यूटी को बहुत सीरियसली पढ़ना आपने। कंटिन्यूटी में चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। मैंने 13 चैप्टर्स इसमें बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज इस पर फोकस करना। डेरिवेटिव बहुत आसान होता है, बच्चे कर लेते हैं, कंटिन्यूटी को छोड़ देते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इसको आपको करके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको बता ही दिया कि केस स्टडी आ सकती है। और एक 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको होगी, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें से आपको 12-13 नंबर का पेपर अकेले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आ सकता है। तो इसमें से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो प्लीज करके जाना। वो 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वेश्चन। प्लीज साथ साथ में नोट भी कर लेना। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आपको यही कहूंगा, अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है तो वो ये वाली एक्सरसाइज है, पक्का करके जाना। जिसमें से आपको पता है 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन की है, 7.6 आइलेट की है, 7.4 जो है वो 6 फॉर्मूलाज हैं, समथिंग अपॉन मैं स्पेशल टाइप करवाए, मगर ये तीनों, और साथ में इसके 7.11 मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आपको 100% करके जाने हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ऑलमोस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, या वैसे 5 नंबर में बहुत कम चांसेस हैं, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर में बड़े आराम से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन तो आप लिख लो, 1 नंबर में आएगा। ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। और अगर हम बात करें इसमें होमोजीनियस है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको 3 नंबर में है, मतलब 1 नंबर या इसमें से 3 नंबर, इस तरह से पेपर आपको आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने जैसा कि बताया, इसमें से आपको केस स्टडी भी आ सकती है 4 नंबर की, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का, ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है इसमें से आपको काफ़ी कुछ आ सकता है। तो मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर जाना, ये आपका 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन निकल जाएगा। रेट ऑफ चेंज इसमें भी आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है, और रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। और मैक्सिमम मिनिमा आपको 100% है कि केस स्टडी में या 5 नंबर में मिल ही जाएगा। तो ये आपका पूरा यूनिट है 35 मार्क्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 4 जो है 14 मार्क्स। ये भी मैं ईजीएस्ट यूनिट बोलता हूं क्योंकि 3D में पहले बहुत कुछ था,
सीबीएसई ने काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया, अब सिर्फ स्ट्रेट लाइन रह गया वहाँ पर। तो वेक्टर देखो अगर मैं बात करूँ तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है, किसमें से, 3D में से। 3D में से 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, तो ये 3D में से पॉसिबल, 3D में से ज़्यादा छोटे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे शॉर्ट एट डिस्टेंस हो गया, इमेज वाला क्वेश्चन हो गया, या पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हो गया, ये काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। बाकी रह गया वेक्टर, तो वेक्टर में से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1, 2 और 3। कैसे क्वेश्चन आएंगे, डॉट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। और आपको पता है कि जो वेक्टर है वो ईजीएस्ट होता है कई बार, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स में ऑलरेडी वेक्टर्स पढ़ चुके होते हैं, तो डॉट क्रॉस को उन्हें बहुत ध्यान से करना है। 14 मार्क्स बड़े आराम से इसमें से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस किसके हैं, 5 मार्क्स, जो ऑलमोस्ट श्योर है, 5 या केस स्टडी मतलब बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पर आप बड़े की तैयारी करोगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन की तैयारी करोगे। नेक्स्ट आओ जी, नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5, सबसे प्यारा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, जिसमें है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 5 नंबर का पेपर आएगा, एक ही चैप्टर है। आपको पता है आपको यहाँ तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 2 आपको आएंगे एक नंबर के। यहाँ आपको एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, मतलब इस तरह से आपको पेपर आएगा। मतलब छोटे क्वेश्चन ही इसमें से आने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना 5 नंबर का क्वेश्चन ना केस स्टडी इसमें से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो रिमूव हो गए हैं, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन वाले, तो वो 5 नंबर में केस स्टडी में नहीं आ सकता, तो ये क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट यूनिट है 8 मार्क्स का यूनिट नंबर 6, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से पहले ही लिख लो, प्रोबेबिलिटी में से 5 या केस स्टडी। वैसे मैं ज़्यादा कहूँगा केस स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 100% इसमें से केस स्टडी आएगी। किस में से आएगी, बेस थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बहुत ध्यान से करना है। बाकी इसमें से ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का बन सकता है। मतलब डिपेंडिंग, अगर एक केस स्टडी आ गई तो हो सकता है उसके साथ 2 और 1 आ जाए, और अगर तो 5 नंबर क्वेश्चन आ जाए, मतलब केस स्टडी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक एमसीक्यू, मतलब इस तरह से आ सकते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत वास्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो बेस थ्योरम और थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 या केस स्टडी में आएंगे। बाकी रह गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो इसमें से आप रेडी कर सकते हो, मतलब यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है जी आपका ऑफिशियल 2024 के सैंपल पेपर का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। मैंने काफी एफर्ट किए इसके ऊपर। तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर में से 5 नंबर का पेपर है। ये कौन सा चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन में केस स्टडी आई हुई है, और एक रीजन असर्शन का चैप्टर नंबर, एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर यहां से पूरे हो गए जी 8 चैप्टर में। एमसीक्यू मतलब मैट्रिसेस में से सिर्फ 2 नंबर का पेपर आया हुआ है। यहां से देखो तो 8 नंबर का डिटर्मिनेंट में से आया हुआ है। जो 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये श्योर है। यहां पर मैंने आपको केस स्टडी बोली थी, श्योर है। ठीक है, 8 और 2 10। आ जाओ जी नेक्स्ट कैलकुलस पर। एक एमसीक्यू देखो कंटिन्यूटी में से कितना पेपर आया, ध्यान से देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी, वो पेपर में आपको डेरिवेटिव में से आया। एक डेरिवेटिव का आई थिंक, और दूसरा है कंटिन्यूटी का। तो बहुत ध्यान से करना है। 5 तो 7 8 और 9 नंबर का पेपर सिर्फ डेरिवेटिव में से आ गया। यहां पर बात करो, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक केस स्टडी, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि केस स्टडी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आ सकती है। 3 नंबर के क्वेश्चन भी 2 आए हुए हैं, एक 2 नंबर का, एक एमसीक्यू है। तो ऑलमोस्ट 13 मार्क्स, 4 और 6 10, 11 12 13, यस 13 मार्क्स का। इंटीग्रेशन देखो, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, कितने नंबर का पेपर आया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक 2 एमसीक्यू, मतलब टोटल सिर्फ 5 नंबर। जिस चैप्टर को देख के हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कि सारा कुछ मत छोड़ के जाओ। नहीं कुछ बन पा रहा तो 7.4 7.5 7.6 कर जाओ। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि बताया था 5 नंबर क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर है, टोटल 6 नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, सिर्फ 2 ही एमसीक्यू आए हैं। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको सीबीएसई क्या कहना चाह रही है। 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33 और 2 35।
पूरा 35 मार्क्स का पेपर कैलकुलस में से आया। बट ध्यान से देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनएक्सपेक्टेड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आया ही नहीं। और वो आपको यही इशारा करने की कोशिश कर रही है कि ये मत सोचो कि बस जो है इसमें से इतना नंबर का पेपर आएगा ही आएगा। सीबीएसई कुछ भी इसमें से गड़बड़ कर सकती है, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, 2 एमसीक्यू जैसे कि बताया था, 2 नंबर के। मैंने आपको बताया कि वेक्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें रेड में लिखा है और यहाँ पर एक 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है। अब एक आया वेक्टर में से और ऑप्शन डाल के एक आया 3D में से। आपकी मर्जी है, आपको चाहे वेक्टर का करना है चाहे आपको 3D का। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही अगर चेंज भी हो सकता है। और एक 5 नंबर क्वेश्चन ये पक्का, जो मैंने आपको बताया था, मतलब ये तो पक्का कर ही जाना ना, ये तो पक्का कर ही जाना। 2 वेक्टर में से वही छोटे क्वेश्चन और 3D में से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर इसकी अगर हम एलबीपी की बात करें, 2 एमसीक्यू एक 3 नंबर का, वही 5 नंबर का पेपर इसमें से आया। अब 13 प्रोबेबिलिटी में से वही केस स्टडी 3 नंबर क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, मतलब वही 8 नंबर का पेपर इसमें से आया हुआ है। तो ये आपका है जी ऑफिशियल ब्लूप्रिंट। और पेपर लगभग इसी के आसपास ही आएगा, लगभग इसी के आसपास आएगा। ये बताने का, ये एफर्ट करने का रीज़न आपको यही है कि बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी को छोड़ दो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपना जो तैयारी है वो एक स्मार्ट वे से करनी है। और इसलिए मैंने आपको प्लानिंग दी है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। कहीं आप किसी और लेवल पर ही मतलब घूम रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बताया, अगर आप स्मार्टेस्ट वे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, जो कि बिल्कुल भी पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। 7 चैप्टर हो चुके हैं, 8वां कल या परसों तक आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान से करना है। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 शॉट में क्वेश्चंस करवा दिए, बेसिक भी करवाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट, और जो एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केस स्टडी या रीजनल सेशन है, सब कुछ करवाऊंगा। और आप इस लेवल तक पहुँच जाओगे। इतना एफर्ट डाले हैं मैंने उस एक वीडियो में। अगर हम देखें तो एवरेज 4 या 5 घंटे की वो वीडियोस हैं। और अगर आप अब देख लेते हो कि अब दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 दिसंबर आज, और दिसंबर चल रहा है, और अगर आप उसमें 13 की चैप्टर्स देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको मैथ्स में कोई भी डाउट रहेगा और आपको कोई भी मैथ्स में पास बोल रहा हूँ, टॉप करने से रोक सकता। इतनी अच्छी मैंने उसमें एफर्ट डाले हैं उसमें, मतलब कि मैंने अपना फुल, मतलब कि जो भी मेरे पास था जितना मैं सब डाल दिया उसमें। कुछ ऐसा नहीं है कुछ पेड के लिए अलग से रखा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन सबके नोट्स भी आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।